Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, in the formation of a molecule, only the outermost electrons take part in chemical combination and are known as option A, valence electron, option B, inner electrons, option C, inert electrons, या option D, reactive electrons. ठीक है? Now, the key concept for this question is Lewis approach. ठीक है? 1916 में, ठीक है, लोइस ने ये नोटिस किया कि जो भी हमारी नोबल गैसेस हैं, ठीक है, जो भी हमारी नोबल गैसेस है, आर्गन, नियॉन, इन सब के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो उन्हें ये लगा कि जो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया है वो होगा presence of 8 electrons in the outermost shell। तो उन्होंने इस बेसिस पे एक थ्योरी दी जिसको उन्होंने नाम दिया लुइस ऑक्टेट थ्योरी, ठीक है। और लुइस ऑक्टेट थ्योरी का ये कहना था कि जो भी सारे एटम्स है वो अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखना चाहेंगे, वो चाहे इसको शेयरिंग से ले या उसको अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के या इलेक्ट्रॉन्स लेके पूरा करें, बट सारे एटम्स अपने पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रखना चाहेंगे फॉर बीइंग स्टेबल, ठीक है। उन्होंने ये भी बोला कि उन्होंने बेसिकली एटम को दो हिस्से में बांट दिया, ठीक है। एक था कर्नेल जिसमें हमारे न्यूक्लियस और इनर इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक। और जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एक स्पेशल टर्म दिया उसको उसको उन्होंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। उन्होंने ये बोला कि जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे वो होंगे हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो कर्नल होगा वो हमारा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ओनली द आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट इन chemical combination and are known as option A valence electrons, option B inner electrons, option C inert electrons, या option D reactive electrons। The correct answer for this question will be वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में। आई होप you understood it well. Thank you and all the best.